के बीच आज की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हो गई है। सदन में विपक्ष की गैर मौजूदगी में प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू की गई। इस दौरान बहरोड में जिला एवं सत्र न्यायालय खोलने के मुद्दे पर चर्चा हुई। विधायक जसवंत सिंह यादव के सवाल के जवाब में विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि हाईकोर्ट कमेटी ने अभी तक बहरोड में जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित करने की मंजूरी नहीं दी है और न ही ऐसा कोई मामला कमेटी में विचाराधीन है। मंत्री ने कहा कि नवगठित कोटपुतली जिले में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। उधर विधायक जसवंत सिंह यादव ने बहरोड में जिला एवं सत्र न्यायालय की मांग को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि बहरोड में पहले से ही 2 MGM कोर्ट, 3 तहसील, 1 उपखंड तहसील और 2 उपखंड दफ्तर है। इसके अलावा मिनी सचिवालय पूरी तरह से विकसित है। यादव ने तर्क दिया कि बहरोड सभी मापदंडों को पूरा करता है। वहीं विधायक के सवाल पर मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सभी विधायकों के लिए उनका इलाका बेहद अहम होता है। बहरोड में मुकदमों की संख्या को देखते हुए मांग उचित लगती है। जनता के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस विधायक सत्ता पक्ष से माफी की मांग पर अड़े हैं। सत्ता पक्ष डोटासरा के सदन में आचरण से नाराज है। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, 2 तस्वीरें। एक तरफ तो कार्रवाई जारी है विपक्ष के बिना सदन के अंदर, वहीं दूसरी तरफ सदन के बाहर के हालात क्या हैं आप ये देखिए। विपक्ष की तरफ से जैसे कि रणनीति बनाई गई थी कि आज भी हंगामा किया जा सकता है। भाजपा सरकार जवाब दो के जो पोस्टर्स हैं वो हाथ में लिए विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष को आप देख सकते हैं। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौके पर मौजूद रहे। अब देखिए, सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही जवाहर सिंह बेढम का बयान सामने आया। जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि इस पूरे गतिरोध को खत्म करने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। उन्होंने पूर्व CM अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा और कहा कि ट्विटर का गेम बंद करें, सदन में आकर अपनी बात कहे, अच्छा भी रहेगा, एक संदेश भी जाएगा। उन्होंने ये तक कहा कि अशोक गहलोत जी के साथ वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भी दिशा भटक गए हैं। समय समय पर जब किसी बात को लेकर के गतिरोध आता है तो जो व्यक्ति, जो माननीय सदस्य गलती करता है वो अपनी गलती का एहसास करते हुए सदन के समक्ष अपनी बात रखता है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। जो उन्होंने अमर्यादित शब्द वेल में आकर के भी बोले, जो एक समाचार पत्र ने प्रमुखता से छापे हैं, उस पर भी वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जो सदन में काफी माननीय सदस्यों ने सुना है, वहां के प्रत्यक्षदर्शी हैं, तो क्या सदन की वेल में आकर इस तरह के अमर्यादित शब्द बोलने चाहिए? वो चौथी बार चुन करके आए हैं। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का क्या कुछ कह रहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। जो हालात बन गए हैं, ये समाप्त होना चाहिए जिससे कि बहस हो सके। इसमें पक्ष विपक्ष सबका मैं समझता हूँ कि सहयोग रहना चाहिए और आगे बैठ करके ईगो नहीं होना चाहिए किसी का भी, मेरा मानना है। और अनावश्यक जो ये तनाव हो रहा है तो वो और ज़्यादा नुकसान कर रहा है। आज नेता प्रतिपक्ष की स्पीच होनी है और पता नहीं क्या हुआ, तो सत्ता पक्ष को चिंता ही नहीं है कि विपक्ष को अंदर बुलाएं, बात करें। परसों धरना दिया तब भी कोई मैसेज नहीं आया, आज भी कोई मैसेज नहीं है। और मामले के लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का क्या कह रहा है, वो भी आप सुन लीजिए। मंत्री की टिप्पणी, हम गुहार लगाने गए, हमें ही निलंबित कर दिया। हम 3 दिन विधानसभा में सोए, उसके बाद गतिरोध खत्म करने की बात हुई, हम 3 लोगों ने खेद प्रकट कर दिया। उसके बावजूद सरकार का मंत्री जवाब नहीं दे। कल फिर मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, मैंने संसदीय मंत्री जी से बात की, मैंने खुद चला के मैंने ट्वीट भी किया कि हमारे सारे जो वार्ता के द्वार हैं वो खुले हुए हैं। डोटासरा जी ने भी कह दिया अगर कोई अध्यक्ष जी को कोई ऐसी कोई बात है तो मैं उनके घर जाके भी स्वयं उनसे बात कर सकता हूँ। तो इससे ज्यादा तो सरकार को नहीं करना चाहिए। तो ये कौन सी ऐसी बात होगी कि भाई हम सदन ही नहीं चलाएं, गतिरोध पैदा ही करके रखें। सत्ता जो है सिर्फ और सिर्फ मंत्रियों की परफॉर्मेंस से घबराई हुई है या इनके मंत्री जवाब नहीं दे सकते। ये बात पूरे राजस्थान के अंदर फैल चुकी है और उसी से बचने के लिए ये लोग सदन नहीं चलाना चाहते।
तो लाइव तस्वीरें अब आप देख रहे हैं। आप देखिए क्या हालात हैं आज राजधानी जयपुर में, क्योंकि विपक्ष जो है प्रदर्शन कर रहा है। तो आपने खुद ने माफी नहीं मांगी और आपके एवज में आपके नेताओं ने माफी मांगी, निर्मल तो को फिर बाहर यहाँ निकलना आप पड़ेगा। ये गतिरोध क्यों कर रहे हैं? निकलना पड़ेगा। हम माननीय सदस्य आपको बोलो अध्यक्ष जी, इसका भी अध्यक्ष महोदय जवाब दो। सदन पैरों पर। हेलो हेलो। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो आज प्रदर्शन है वहां पर किया जा रहा है। विधानसभा के बाहर कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो बैठे हुए हैं। पीसीसी चीफ टीकाराम जूली, रफीक खान को आप देख सकते हैं और तमाम जो हैं लोग इस वक्त मौजूद हैं। अपना प्रदर्शन जो है वहां पर किया जा रहा है। मुबारक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुबारक, तस्वीरें हम देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन की, हंसी मजाक भी वहां पर चल रहा है। क्या कहना है विपक्ष का, क्योंकि वो तो कह रहे हैं भाई हमने खेद प्रकट किया है, हम तो बात करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार मान नहीं रही है। तो कैसे गतिरोध खत्म होगा? क्या इसका जो है इलाज हो सकता है? क्या कैसे सफलता मिल सकती है गतिरोध को खत्म करने में? क्या किया जा सकता है? जो बात है, आपने पानी का मुद्दा उठाया। बिल्कुल, देखिए इस गतिरोध का, क्योंकि पक्ष विपक्ष के बीच जो गतिरोध चल रहा है उसका आज 7वां दिन है और लगातार कांग्रेस इस मामले को लेकर सदन के बाहर जो है धरने पर बैठी हुई है, नारेबाजी कर रही है। और मैं सहयोगी निर्मल से कहूंगा कि दिखाइए कि यहाँ काल्पनिक तरीके से सदन जो है वो चलाया जा रहा है। घनश्याम मेहर को जो है विधानसभा स्पीकर बनाया गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित तमाम जो सदस्य हैं विधानसभा के वो यहाँ पर मौजूद हैं। और विधायक जो है यहाँ पर पूरी तरीके से, क्योंकि घनश्याम मेहर को कांग्रेस के जो विधायक है उन्हें यहाँ पर स्पीकर बनाया है, ऐसे में काल्पनिक तरीके से सदन को चलाया जा रहा है। यहाँ पर बातें रखी जा रही है जो कांग्रेस के विधायक लंबे समय से मांग कर रहे हैं, क्योंकि आज 7वां दिन है। तो ऐसे में इनकी मांगों के ऊपर सदन को गौर करना चाहिए। और हमारे साथ हमारे एडिटर हर्षा कुमारी सिंह भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि आज 7वां दिन है, तो मैम किस तरह देखते हैं, क्योंकि गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा है, 7वां आज दिन है और कांग्रेस अभी धरने पर बैठी है। जी देखिए, बिल्कुल, और आप देख सकते हैं मुबारक की बहुत इंटरेस्टिंग है कि पीछे हम देख रहे हैं कि एक मंचन हो रहा है, एक नाटक तरह से कर रहे हैं अपना दिल बहलाने के लिए, जहां पर वो सदन की कार्रवाई को लेकर एक तरह से एक पार्लियामेंट उन्होंने शुरू किया है। तो रफीक जी, एक नाटकीय मंचन हो रहा है शायद। क्या है, जो मुद्दे हम विधानसभा में नहीं उठा पा रहे, जनता से जुड़े हुए मुद्दे, उन सब बातों को हमने ये तय किया कि भी हम एक यहाँ पत्रकारों के सामने एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे उठाएं जो जनता की आवाज और जनता की बात जनता के बीच में जाए और सरकार जागे, सरकार संज्ञान ले, ये समझे कि विपक्ष का पूरा रोल है, विपक्ष का काम ही जनता के मुद्दे उठाना है। अगर विपक्ष को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, समाधान नहीं किया जाएगा, तो जनता के मुद्दे कौन उठाएगा? तो यही एक मैसेज हम देना चाह रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। और मुबारक, आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी यहाँ पर अभी हमने देखा कि जो जिसने बोला वो इंदिरा जी थी, इंदिरा मीणा जी बोली है, लेकिन एक्चुअली इंदिरा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को लेकर इतना वो सब हुआ है, टिप्पणियां हुई हैं, तो हमने देखा कि इंदिरा ही बोली है। लेकिन इसके जो मुख्य किरदार है वो गोविंद सिंह डोटासरा है। डोटासरा जी, आप क्या किरदार निभा रहे हैं यहाँ पर आज? हम तो जनता के मुद्दे उठाने के लिए आए थे, जनता ने चुन करके भेजा था, लक्ष्मणगढ़ की जनता ने। और हम ये जो देख रहे हैं वो प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है, परंपराएं, संविधान सबको ताक में रख दिया इन्होंने। लेकिन इस अभी जो मंचन कर रहे हैं आप नाटक, उसमें आपका क्या रोल है? मेरा तो क्या, मैं तो निलंबित हूँ, तो मेरा क्या रोल है सकता है? अब आप देख सकते हैं कि सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई है। एक बार स्पीकर जी से बोलते हैं। सर, आपने स्पीकर का रोल किया है, बताइए इसमें क्या क्या सोच के आपको क्यों चुना गया स्पीकर का रोल करने के लिए? नहीं, ये तो सर्वसम्मति से चुना गया है। स्पीकर का जो पद है वो सर्वसम्मति से चुना जाता है। लोकतंत्र में ये व्यवस्था है कि माननीय सभी पक्ष और विपक्ष सभी सदस्यों की सहमति से अध्यक्ष पद को चुना जाता है। प्लीज कर रहे थे, वो किसको लेकर इंडिकेट कर रहे थे? प्लीज तो देखो ऐसा है, प्लीज की स्पेलिंग तो आती नहीं है, पर यह प्लीज कहना जरूरी रहता है। और हमारे साथ इंदिरा को लेकर काफी हल्ला हुआ था, लेकिन इस बार इंदिरा मीणा बोल रही थी। इंदिरा, आप बोल रही थी लेकिन सारा जो हल्ला हुआ है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के नाम को लेकर हुआ है।
हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने जो किया है, जिस तरीके से टिप्पणी करी है वो बहुत ही खेदजनक है। और उसके बाद भी उस पर उसको डिलीट नहीं कराना, ये सरकार की गलत मानसिकता। और सदन के अंदर भी हमने जिस तरीके से विरोध किया, तो माननीय हमारे प्रतिपक्ष नेता जी ने बोला, फिर उसके बाद में हम लोग खड़े हुए और वहाँ तक जाने की इतनी बड़ी नौबत आई हमको, उससे पहले ही उसको डिलीट कराना चाहिए ना। लेकिन उसके ऊपर कोई अभी तक भी वो ये मानने को लिए तैयार नहीं है कि हमने गलत किया है।